कल हमने बनाया था प्रोग्राम, अब हम एक कलर का बनाएंगे फिर पेलोड, दोनों जल्दी जल्दी बताएंगे। ध्यान समझना, हम चाहते क्या है पहले हम ये समझ लो। जब तक आपके पास एम ना हो, क्वेश्चन ना हो, कोई पॉइंट ना हो, तब तक आप उसके बारे में सोच नहीं पाते, है ना। और पूरी प्रोग्रामिंग एक आपका कंसेप्ट है, सोच और प्रैक्टिस से मेहनत है, और उसके बेस पे मिलता है। देखो हमारे पास एक पेज है मैन, एक कंपोनेंट है हमारे पास ऐप, बस दो कंपोनेंट है। हम एक बनाएंगे स्टोर, ठीक है, एक स्टोर बनाएंगे। स्टोर ये कंपलसरी है, मतलब ये बनता ही बनता है। फिर हम एक बनाएंगे स्लाइस, ये भी बनती मैं डिजाइन बार बार इसलिए बनाता हूँ, कंसेप्ट तो क्लियर हो क्या फ्लो हो रहा हो, फिर उसकी कोड तो हम सीखे जाते हैं। अब तो मैं देख के टाइप करे जा रहा हूँ, तुम्हें एरर आ रहा है तो मूर्ख हो तब का कर लेगा, तो इसका कोई उपाय नहीं है ना जीवन में। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम एक स्टोर बनाएंगे। चीज़ों में टाइम लगता है, टाइम देना चाहिए, पता है। जब आप चीज़ों पर टाइम देते हो तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। तो हमने कहा भाई एक स्टोर बनेगा हमारा, और एक स्टोर में यहाँ पे हमारी स्लाइड बनेगी, ठीक है सही। और स्टोर में जो कुछ भी बनेगा वो हम भेज देंगे कहाँ, अपने मेन वाले पेज पे, है ना, ताकि वो सबको अवेलेबल हो। अब मेन वाले पेज पे ऐप है, ऐप पे साइटों में, साइटों में भोपाल, ऐसे हजारों कंपोनेंट नेस्टेड हो सकते थे, ठीक है। तो कंसेप्ट समझो। अब हम आज क्या बनाने वाले हैं, एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे, फिर उसको अपन डायनेमिक भी करेंगे ताकि पेलोड समझ में आए। सिंपल सा प्रोग्राम बनाना है, ये टेस्ट में आएगा भी कि हमारे पास एक ऐसा टेप हो, और हम जैसे ही इस बटन पे क्लिक करें, पहले इसका कलर येलो हो, पहले इस डिवीज़न ऐसा बड़ा इसका कलर येलो, ठीक है। हम इस पे क्लिक करें, इसका कलर कुछ और हो जाए, बस इतना, यानी बैकग्राउंड कलर चेंज करने का प्रोग्राम। तो वो तो सिंपल है, कर सकते, हमें टूल किट के थ्रू करना है, ठीक है। तो हम इसमें जो स्लाइस बनाएंगे ना, उससे जो स्टोर है वो जाएगा, मतलब जो रिड्यूसर से जो आंसर से वो जाएगा इसकी ओर, और जो मेथड जो यूआई में यूज होने हैं वो जाएगा इसकी ओर। मतलब ये हमेशा याद रखो, स्लाइस से दो चीजें एक्सपोर्ट होती हैं। क्योंकि हम ये प्रोग्राम बना रहे हैं तो इसके हिसाब से नाम रखेंगे। इसका नाम तो हम हमेशा स्टोर ही रखते हैं, store.jsx, क्यों, क्योंकि ठीक है भाई स्टोर ही रखे और क्या रखेंगे। और इसका नाम हम अपने प्रोग्राम के अनुसार रख सकते हैं, तो मैंने रख दिया कलर स्लाइस डॉट jsx, ठीक है। और ये हमारा ऐप था, हमें पता है app.jsx, और ये मेरी मेन फाइल थी, इसका नाम है main.jsx। इतनी चीजें सभी को क्लियर है ना, करना क्या है। चलो अब सबसे पहले फर्ज ये है कि तुम्हें जो भी काम करना हो ना, उसकी आप डिजाइन बना लो। मैं ये सारी चीजें मिटा देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं। कॉस्ट ऐप बराबर ऐसा 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 और रिटर्न, ये तो है, ठीक है भाई। अब चूंकि मैं टाइप कर करके इसलिए लिखता हूँ कि टाइप करते करते तुम्हारा फ्लो लॉजिक क्लियर होता है ना। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप, ठीक है। और यहाँ मैंने लिख दिया क्या, बैकग्राउंड कलर चेंज प्रोग्राम, ऐसा लिख दिया और कुछ नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक डिवीजन बनाते हैं, डिव, ठीक है। और इसी के ऊपर ही यहाँ पर बटन बना लेते हैं, क्या ना, ऊपर बना लेते हैं बटन। यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं, बटन BUTTON, ओपन क्लिक हियर, ऐसा बटन बना लिया। और ठीक है, थोड़ा सा BR देते हैं या कुछ, और डिव में थोड़ा स्टाइल लगा दे रहे हैं ना, ताकि तो ऐसे बहाना है बट इसलिए लगा रहे हैं कि थोड़ा दिख जाए। विड्थ अपन ने दे दिया 300 पिक्सल, ठीक है। हाइट HIGST हाइट दे दी अपन ने 200 पिक्सल। EX और कहाँ हो गया यार, 300 पिक्सल की मैं तो नहीं नोट लिखा हूँ, वही तो मैंने सोचा हो क्या रहा है ऐसा। फिर इसका दे दिया के बैकग्राउंड कलर ना, कैसे लिखते हैं, BACK बैकग्राउंड कलर, याद है। और इसको कर देना है पिंक, ऐसा फिलहाल ये। और बस इतना, पहले इसको रन करके देख रहे हैं हम कि हमें दिख क्या रहा है, उसके बाद हम समझेंगे हम चाहते क्या हैं। तो रन करने का तरीका हमारा क्या है, npm run देव,
और जैसे ही मैंने इसको रन किया तो हमारा जो है आंसर ऐसा देखा, सिंपल था, कुछ नहीं काम था, बस हम चाहते हैं क्लिक करें इसका कलर चेंज हो जाए, ठीक है, इससे टूल किट की है। तो टूल किट एक ग्लोबल स्टोरेज मैनेजमेंट टेक्निक है और इस टेक्निक के थ्रू हम ये सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो मैंने डिज़ाइन बनाया ताकि हमें पर्पज समझ में आए। अब सबसे पहला काम होता है स्टोर बनाना। टूल किट तुम्हारा स्टोर होना चाहिए, तो टूल किट इंस्टॉल तो कर चुके थे हम, store.jsx फाइल फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट तो बना हुआ है, तो उसको हम डिलीट कर दें, डिलीट क्या कर दें, समझ लो ये बना हुआ है ऐसा, है ना। store.jsx होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है भाई। तो सबसे पहले तो स्टोर को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, मतलब सिंटैक्स है, सूत्र जो पहले से फिक्स है, उतना तो फिक्स है, वो तो तुम्हें लगाना ही पड़ेगा, तुम्हें नहीं याद होगा देख के लगाओ, कॉपी कर लो। तो ऐसे डेवलपमेंट में तो बहुत सारी चीज़ें होती है, याद थोड़ी रहता, लोग कॉपी करके उसको इंटीग्रेट करने की क्षमता आ जाती है, किसी भी डेवलपर को कुछ याद नहीं रहता, अपन को जितना याद हो उनको तो याद ही नहीं रहता। तो याद करने से मतलब नहीं, आंसर चाहिए हमें तो तुमने किया इम्पोर्ट और क्योंकि जो भी टेस्ट होता है उसके लिए नेट सब चाहिए, तो तुम कहीं से नकल करो, कुछ भी करो तुम अपने नेट से, कुछ भी करो, उनको मतलब रहता हमको चाहिए 4 घंटे में तुम बना के बताओ, सिंपल। तो क्या हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर स्टोर कहाँ है, कॉन्फ़िगर स्टोर ये है। कॉन्फ़िगर स्टोर के थ्रू हमको बनाना है कॉस्ट, एक स्टोर नाम का वेरिएबल लिया और कॉन्फ़िगर स्टोर लिया, कॉन्फ़िगर स्टोर लिया, कॉन्फ़िगर स्टोर लिया जिसमें लाइक ऑब्जेक्ट देना पड़ता है, इसमें देना पड़ता है रिड्यूसर, और रिड्यूसर भी लाइक ऑब्जेक्ट, योर रिड्यूसर गोज हियर, यहाँ पे रिड्यूसर है, इतना सा काम करना पड़ता है। एक्सपोर्ट, डिफॉल्ट और स्टोर ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। ये फिक्स हो गया, इसलिए बना लिए, खाली एक स्टोर की जगह बना ली, ड्रम हमने बना के रख लिया, ये इसका सूत्र है, तकन नहीं है। अब मेन में इसको प्रोवाइड करा दो, तो मेन में प्रोवाइड कराने का तरीका क्या है, स्टोर से तुम स्टोर ले आए, प्रोवाइडर लिया रिएक्ट इंडेक्स से और ऐसा प्रोवाइड कर, ये भी फिक्स है, इतना करना ही पड़ेगा, ये बात तो फिक्स है, हर बार करना ही पड़ता है ना, ये फिक्स है। बस ये है कि स्टोर से स्टोर लिया, प्रोवाइडर पाया था रिएक्ट एड्रेस में, इसलिए तो अपन ने रिएक्ट एड्रेस भी प्रोवाइड किया था ना, टूल किट और ये दोनों चीज़ें चाहिए पड़ती, इतना काम किया। यानी अभी हमने क्या किया है, अपने ऑब्जेक्ट के अनुसार इसको खाली बनाया है और ये यहाँ पे प्रोवाइड करें ताकि ये हर जगह मिलने की अपनी कहानी। अब तुम्हें बनानी स्लाइस, तो स्लाइस का नाम क्या रखें ये तुम अपने हिसाब से चूज करते हो प्रोग्राम के अनुसार, क्योंकि एक ही प्रोजेक्ट में कई स्लाइस बन सकती है टूल किट की ना। कलर स्लाइस .jsx, ठीक है भाई। अब इसके लिए तुम्हें एक कंपोनेंट इंपोर्ट करना पड़ता है जिसका नाम है क्रिएट स्लाइस, तो तुमने लिखा इंपोर्ट, किसको इंपोर्ट कर रहे हो, क्रिएट स्लाइस को, क्रिएट स्लाइस काय में पाया जाता है, ठीक है। और क्रिएट स्लाइस जब है तो हमको अपनी स्लाइस को कुछ नाम देना, तो जनरली लोग क्या करते हैं जो फाइल का नाम है वही देते हैं, है ना, कलर स्लाइस दे दिया आपने। और क्रिएट स्लाइस जो तुमने कंपोनेंट लाए हो, इसमें रूल है कि इसमें एज ए ऑब्जेक्ट लेना पड़ता है, उसमें 3 चीज़ें देनी पड़ती है। एक तो तुम्हें अपनी स्लाइस को कुछ नाम रखना पड़ता है, तो तुमने रख दिया मान लो माई कलर, कुछ भी नाम रख दिया, है ना। और थोड़ा तुम ये भी रख सकते कलर से, लेकिन थोड़ा डिफरेंट करो ताकि तुम्हें समझ में तो आए कहाँ क्या, ये तुम्हारी चीज़ है, तुम्हें खुद बनानी है, इसलिए वो थोड़ा सा। इसके बाद तुम्हें क्या करना पड़ता है, तुम्हें इनिशियल स्टेट जो ये लिख रहे हैं ये क्या है, ये कीवर्ड है, ठीक है, ये कीवर्ड है, मैंने नहीं बनाया, पहले से फिक्स है कि टूल किट के अंदर स्लाइस के अंदर ये देना पड़ता है। इसमें क्या देना पड़ता है, जिस स्टेट को तुम मैनेज करना चाहते हो उसकी शुरुआती वैल्यू, चाहे वो खाली ही हो सकती है, वो वेरिएबल की जिसको तुम हर जगह लेना चाहते हो उसको इनिशियल स्टेट बोलते हैं, पहले से फिक्स है ना होती। तो इनिशियल स्टेट में हमने क्या किया, हमने कुछ मन से वेरिएबल दे दिया, तो मैंने दिया बीजी कलर नाम का एक वेरिएबल, और शुरुआत में इसको क्या कुछ वैल्यू देना चाहते हो क्या, हमने कहा इसको दे दो ये लो, ऐसे दे दो, ठीक है। अब अगला चीज जो होता है वो कई हो सकते हैं, ये इसकी वैल्यू एक ही हो सकती है, इसकी वैल्यू भी कोई एक ही हो सकती है स्टेट की, लेकिन अब जो तुम ले रहे हो वो होते हैं तुम्हारे एक्शंस, वो मेथड जिनको बोला जाता है रिड्यूसर, और रिड्यूसर कई हो सकते हैं जरूरत के अनुसार। तो मैंने एक रिड्यूसर बनाया बीजी कलर चेंज, और रिड्यूसर में कैमल केस में इसलिए बनाता हूँ ताकि मुझे एकदम पता चल जाए ये फंक्शन है,
है ना। और इसके आगे आगे कॉस्ट वॉस्ट कुछ नहीं लगाना पड़ता, जो नॉर्मल अपन फंक्शन बनाते हैं वैसा नहीं है। ये टूलकिट का फंक्शन है, तुम्हें ऐसे ही बनाना है। और इसके अंदर ऐसा लेना ही लेना है, इसके अंदर स्टेट लाइक का कीवर्ड लेना ही लेना है। इस कीवर्ड की वजह से इसकी वैल्यू तुम चेंज कर पाते हो, ये है इससे फायदा, है ना। और यहाँ पर एरो ऐसा लगा दिया। अब किसकी वजह से, इस स्टेट की वजह से तुम इसकी वैल्यू चेंज करो। कब, जब ये फंक्शन चलेगा ना तो फिर इसकी वैल्यू तुम चेंज करा पाओगे। ये वैल्यू तुम्हें कहीं पे भी मिल सकती है। तो मैंने कहा ठीक है भैया, इस स्टेट डॉट किसकी, बीजी कलर की क्या कर दो, वैल्यू चेंज कर दो, तो बराबर असाइन कर दो, कुछ कर दे। हमने कही बीजी कलर की क्या हो जाए, रेड हो जाए, रेड कर दिया। तो देखो शुरू में बीजी कलर की वैल्यू क्या थी, येलो थी। और जैसे ये फंक्शन चलेगा तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रेड हो जाएगी। और जैसे रेड हुई तो जहां जहां उसी समय, ऐसा नहीं कि फ्लो होता हो, उसी समय, ये तो टूलकिट है, ये तो हुक है, उसी समय मतलब बटन दबाया बिजली ऑन, मतलब इसमें प्रोसेसिंग नहीं होती, ये हुक है, उसी की वैल्यू चेंज होती है। अब ये मेरे रिड्यूसर बन गए। तो तुमने रिड्यूसर बना लिया, इनिशियल स्टेट दे दिया, ये सारी चीजें तुमने कंफर्म कर ली। अब आपको क्या करना है, अब तुम्हें ये करना है कि जो भी आंसर्स आएंगे ना, आंसर्स उनको भी तुम्हें एक्सपोर्ट करना, और जो तुम्हारे मेथड है उनको भी। हालांकि मेथड मेरे पास एक ही है। तो सबसे पहले तुम मेथड को तो कॉस्ट क्या कैसे लिखना पड़ता है, एक्सपोर्ट कॉस्ट, ये फिक्स है इसका तरीका भी। किसको, बीजी कलर को, हम बीजी कलर चेंज को हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तुम्हें लेकिन ये तुम्हें बताना पड़ता है ये क्या चीज है। तो ये जो कलर स्लाइस है ना, कलर स्लाइस, इसकी ये क्या है, एक्शन से अपने आप आ गया ना, एक्शन से, ये बताना पड़ता है। एक चीज एक्सपोर्ट कर दी। अब दूसरी चीज, जो आंसर, जो निचोड़, जो जिसका रस आएगा, जो इसका आंसर आएगा, वो भी तुम्हें भेजना है, ताकि तुम स्टोर अभी खाली हो वहां दे पाओ। तो तुमने क्या लिख दिया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्या, कलर स्लाइस के रिड्यूसर। क्योंकि टूल किट है इसलिए तो ऐसा कुछ लिख रहा है अपन, फिक्स है ये। मतलब ये टूल किट का मतलब है कि इसमें सब बना बनाया तुम्हें ऐसा है, तो वो ये कहां से आया, क्यों आया, नहीं, ये टूल किट है। टूल किट ने बोल गया कि रिड्यूसर में ही आंसर मिलते हैं, ऐसी कहानी है। ठीक है, ये दोनों मैंने कर दिया एक्सपोर्ट। अभी तुमने क्या किया, अभी आपने इससे बना के अपने किया, इससे बना के एक्सपोर्ट किया। वो जो एक्सपोर्ट किया तुम यहाँ पे इंपोर्ट कराओ। कहाँ, अब कहाँ देखो, ये भी तुम्हारा स्टोर, स्टोर को पहले तुम पूरा कर दो स्टोर, क्योंकि अब स्टोर तो खाली बना लिया था अपन ने। तो हम इस प्रोग्रामिंग कर करके थोड़ा तुम्हें फ्लो भी बता देंगे, तुम ऐसे बना दो, तुम्हें ज्यादा अच्छे से याद होगा। फाइल तो कोई सी बना लोगे तुम। और तुम लोग क्या करते हो, इसका करने के बाद भी पूरी फाइल को देख के टाइप कर ले, तो पूरी की पूरी एक बार। तुमने देखा कि हर फाइल में जब जिसकी जरूरत तब हम वहां जाते हैं। ये फ्लो सीखना बहुत जरूरी है, और इसकी कोई पढ़ाई नहीं होती, नहीं समझे। हम क्यों पहले, अब तुम क्या करते हो, पहले मैन के पूरा लिख लोगे, तो पता है भाई वो लिखावट तो तब होगी ना जब तुम उसको यूज करोगे, तब वो इंपोर्ट कराओगे। लेकिन तुम पहले ही कर लेते, फिर पूरा करके कुछ ना कुछ। अब लाखों कोड टाइप करते हो बिना मन से, तो एक एरर आ जाती है, हमारा चाहिए रहा सर, बिल्कुल वैसे लगा। तुम अपने आप को मूर्ख बना रहे हो, तो तुम्हें खुद नहीं पता होता। ये होता है इस समय, क्योंकि हम मेहनत करने से बचना चाहते हैं। मेहनत लगती है ना, दिमाग लगाओ, कंसंट्रेट करो, भयंकर मेहनत लगती है, पूरा कंसंट्रेशन, पूरा अपनी पावर इसमें लगानी पड़ती है। वो लगाने नहीं चाहते, वो लगाना नहीं चाहते। फिर हम सोचते पता वो कुछ नहीं करता, उसको इतने पैसे मिलते। नहीं भैया, वो कितना माइंड का प्रेशर फील की, कितनी मेहनत कर रहा होगा, इसलिए उसको पैसे मिल रहे हैं। मजदूर कुछ नहीं करता, वो केवल शारीरिक परिश्रम करता है, बस हंसता रहता है, क्योंकि हम इंसान है ना। तो अब बात समझना, तो लगता तो है कि तुम पीएम बन जाओ, प्रधानमंत्री मोदी बन जाओ, लेकिन उनको कितना प्रेशर होता है, वो क्या करते हो, पूरी इंडिया का उनके ऊपर भार है, सोचो ना। अभी अब यहाँ पे तुम्हें स्टोर लाना है, मतलब जो आंसर है इंपोर्ट कराओ। क्या इंपोर्ट कराना है, कुछ नाम दे दो मन से यहाँ, क्योंकि यहाँ डॉट वॉट नहीं देते हैं। वहां पर क्या था, कलर स्लाइड डॉट रिड्यूसर, यहाँ थोड़ी ले सकते इंपोर्ट कलर स्लाइड डॉट रिड्यूसर। तो इसलिए तो तुमने उसको डिफॉल्ट में एक्सपोर्ट किया, ताकि तुम यहाँ पर कुछ भी अपना नाम दे लो। तो माई रिड्यूसर कुछ भी दे दिया मैंने, किससे, उस वाले से, फ्रॉम डॉट स्लैश कलर स्लाइड। तो कलर स्लाइड से जो भी डिफॉल्ट में, और डिफॉल्ट में वही रिड्यूसर है, तो वो इसमें आ चुका होगा। अब तुम की वैल्यू पेयर में यहाँ दे दो, अब तुम यहाँ पे की वैल्यू पेयर में यहाँ दे दो, जो देना हो क्या है। अब की वैल्यू पेयर में जनरली जो नाम रहता है ना स्लाइस का, वो लिख देते हैं लोग, हालांकि ऐसा वो जरूरी नहीं है, लेकिन अपन ये नाम माई कलर यूज कर लेते हैं। यहाँ कलर में स्टोर में यहाँ हमने लिखा कि माई कलर में क्या आ जाए, जो भी माई रिड्यूसर है ना वो आ जाए, माई रिड्यूसर ही आ जाए। इतनी बात हो गया। अभी तुमने क्या किया, अब ये तुम्हारे काम हो चुके हैं। तुमने
ये भी पूरा बना लिया, एक्सपोर्ट भी कर दिया और इससे जो एक्सपोर्ट किया वहाँ इंपोर्ट करा दिया ताकि वो चीज़ मैन के थ्रू तुम्हें ऐप में मिलती रहे। ठीक है, और जो मेथड है एक ही मेथड बनाया कलर चेंज नाम का, वो भी बीजी कलर चेंज नाम का, वो भी तुमने एक्सपोर्ट करा दिया। अब तुम्हें जहाँ लेना वहाँ ले लो, तो ऐप में लेना है। तो मेथड को चलवाने के लिए अलग हुक, अलग कंपोनेंट, और उस इनिशियल स्टेट की वैल्यू जो तुमने स्टेट मैनेजमेंट में लिया है उसको यूज करने के लिए अलग, दोनों उसकी पढ़ाई करनी है। तो हमने कहा भाई सबसे पहले तो हम चाहते वो शुरुआत वाली वो मुझे मिल जाए, तो बात समझेगा। हम गए ऐप में आए, मैंने कहा भैया शुरुआत वाली वैल्यू मुझे मिल जाए, इंपोर्ट, उसके लिए मतलब टूलकिट के स्टोर से वैल्यू को एक्सेस करने के लिए एक कंपोनेंट का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं यूज सिलेक्टर। यूज सिलेक्टर के थ्रू वैल्यू आती है, सिंपल सी बात है, इंपोर्ट यूज सिलेक्टर। अब जब जिसकी जरूरत है तो हम बोले यूज सिलेक्टर के थ्रू तो वैल्यू निकाल पाओगे, तो यूज सिलेक्टर डायरेक्ट से पाया जाता है, इसलिए अपन ने इसको यूज किया था। और यहाँ तो मन का कोई वेरिएबल ले लो, तो मैंने लिया बीजी कलर नाम का एक मन का वेरिएबल ले लिया, कुछ भी ले सकते हो। अब यूज सिलेक्टर मैंने लगाया और इसमें फिक्स है, तुम्हें ऐसा स्टेट लिखना ही पड़ता है, फिर तुम्हें ऐसा स्टेट लिखना ही पड़ता है। यहाँ पर तुम उसकी वैल्यू पेयर का नाम दोगे जो तुम्हारे स्टोर में था, स्टोर में था जो भी नाम हो वो तुम्हें देना पड़ता है। माई कलर नाम था इसका, क्योंकि भूल जाते हैं इसलिए तुम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, लेकिन गलत होता है तो फिर दिक्कत है। कलर, अब तुम्हें इनिशियल स्टेट की वेरिएबल का नाम देना है जो की तुमने ली थी, जो तुम्हारी स्लाइड में थी। स्लाइड में क्या थी, स्लाइड में क्या थी, ये कलर स्लाइस वाला सर, ये काम का अच्छा ये क्यों है, डिलीट कर दीजिए। ये डिलीट कर दीजिए, ठीक है, ये डिलीट भी कर पाए थे पुराने प्रोग्राम में। एनीवे तो कलर स्लाइड में क्या थी अपनी बीजी कलर, ये था अपना बीजी कलर जो पीएल था। तो अब बीजी कलर, अब तुम्हारे ऐप में ये बीजी कलर की वैल्यू ऐसे प्राप्त होती है, यानी बात समझो ना, स्टोर में जो वैल्यू स्टोर है ना उसको एक्सेस करने के लिए यूज सिलेक्टर, यूज सिलेक्टर से लाने का तरीका क्या है, नया वेरिएबल बनाओ और यूज सिलेक्टर स्टेट डॉट स्टोर की का नाम डॉट इनिशियल स्टेट की का नाम, सिंपल। आ गए, यहाँ पर आ चुका बीजी कलर में जो येलो था वो आ चुका है, येलो पिंक जो भी रहा हुआ। एक बार अपन चेक कर लेते हैं। अभी हमको ये दिख रहा है, अभी हम जो फिक्स कलर दिया था स्टेटिक उसको हटा के ये वाला दे देते हैं, है ना। कहाँ पे, बीजी कलर पिंक की जगह यहाँ पे ऐसा दे दिया, ये दे दिया। अब चूंकि वेरिएबल तो डबल कोट्स नहीं लगाओगे, तो यानी अभी इतने प्रोग्राम से हमने क्या सीखा, वहाँ की वैल्यू आएगी। अभी देखो तो वहाँ की वैल्यू येलो आ गई, मतलब अब यहाँ तक का प्रोग्राम एकदम सही है कि स्टोर की वैल्यू को यूज सिलेक्टर के थ्रू हमने एक्सेस कर लिया, समझ रहे बात को। अब सोचो ना क्या होना है, होना ये है कि तुम यहाँ पर इस बटन पे क्लिक करोगे, एक मेथड बनाया बीजी कलर चेंज नाम का, वो चल जाएगा और जो स्टोर में जो रिड्यूसर है ना वो चेंज हो जाएगा। कैसे, अगर उस इनिशियल स्टेट की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो। और वो मेथड का क्या है, वो कलर स्लाइड में तुम्हारा मेथड बना हुआ है, ये वाला मेथड अगर चल जाए ना तो ये स्टेट के थ्रू बीजी कलर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, येलो की जगह क्या हो जाएगी, रेड हो जाएगी, अपने आप उसी समय होगी तो अपने आप तुम्हें रेड में चला जाएगा क्योंकि यूज सिलेक्टर लगा हुआ है। ऐसा फ्लो होता है इसका। तो हमने कहा भैया चेंज करना है, कैसे करेंगे, तो तुमने इसको एक्सपोर्ट कर ही दिया है, तो तुम्हें ऐप में सबसे पहले उस मेथड को कराना पड़ता है इंपोर्ट। इंपोर्ट कराओ मेथड को, तो मेथड क्या था तुम्हारा, अब भूल गए हो तो वहां जाके देखो, तो बीजी कलर चेंज नाम का मेथड था जो कलर स्लाइस में पाया जाता था, नेम एक्सपोर्ट था, तो ऐसे पैकेट के अंदर आ गया, मिल गया मुझे ये मेथड। ये मेथड ऐसे थोड़ी ना चलेगा, तो फिर कैसे चलेगा, ये मेथड चलता है, एक कंपोनेंट होता है यूज डिस्पैच, उसके थ्रू चलता है। वैल्यू लाना हो यूज सिलेक्टर, मेथड चलाना हो यूज डिस्पैच, जरूरत पड़ी हो क्या, क्योंकि ये मेथड यहाँ थोड़ी ना बना, वहाँ है, तो उसका रूल है कि भैया ये लगाओ तुम। तो मैंने उसको ले लिया किसको, यूज डिस्पैच को। यूज डिस्पैच आ गया, इस यूज डिस्पैच का इंस्टेंस मतलब एक वेरिएबल बनाना पड़ता है, कुछ नाम दे दो, माई डिस रख दिया तुमने, माई डिस जो भी रखना हो, माई डिस्पैच, डिस्पैच ये तो मन का वेरिएबल है, किसका इंस्टेंस बनाना था, यूज डिस्पैच का, बना लिया तुमने। अब ये लाई का मेथड है माई डिस, इसके थ्रू ये फंक्शन चलेगा, नहीं तो नहीं, समझ रहे। जब तुम हैंडल घुमाते हो और रस निकलता तो हैंडल से थोड़ी ना रस निकलता है, हैंडल से इसको कस के मशीनरी अंदर चलती हो, तो मशीनरी चलाने के लिए हैंडल बस तोड़ के दे दे, निकाल लेना, फिर ऐसा तो नहीं होगा ना। तो वैसे ये हैंडल है, ये समझ लो हैंडल है, यहाँ से वो मशीनरी रन करेंगे। तो हमने कहा ठीक है माई डिस से चलाओ, कब चलाओ, जब तुम इस बटन पे क्लिक करो तब चलाओ। अब इसके अलग कहानी है, ऑन क्लिक इवेंट में आना चाहिए। अब चूंकि मेथड पैरामीटर टाइप है, चाहे वो डिस्पैच वाले इंस्टेंस का मेथड है कोई सा भी, तो पैरामीटर वाले मेथड में तुम्हें
तुम्हारा रूल है कि ऐसा तुम्हें लगाना पड़ेगा, एरो ऐसा। अब तुम दोगे। मेथड का नाम क्या है? माइडिस, क्योंकि अब माइडिस को एक पैरामीटर लेना है एज ए पैरामीटर उस फंक्शन क्या है तुम्हारा? फंक्शन क्या है तुम्हारा जो ऊपर से इंपोर्ट कराया उसका नाम क्या है? बीजी कलर चेंज। अब चूंकि ये फंक्शन है तो कई लोग क्या करते हैं, इतना लिख देते हैं, फिर एरर आ जाती है, ऐसा लिख देते हैं एरर है, क्योंकि ये फंक्शन है तो ऐसा लगाओ ना, ऐसा लगाओ, ये फंक्शन है, वो बात है कि इस फंक्शन में एक पैरामीटर नहीं है, ऐसा लगाओ। तो समझो ना यार, यू डिस्पैच के इंस्टेंस के थ्रू डिस्पैचिंग होती है। डिस्पैचिंग मींस जो टूलकिट में फंक्शन बनाया वो रन होगा, और उसके रन होने पे स्टेट की वैल्यू चेंज होती है, स्टेट की वैल्यू स्टोर में चेंज होती है, स्टोर से वैल्यू मैन में आई, मैन से ऐप में आई, और ऐप से यू सिलेक्टर के थ्रू तुरंत यहाँ आ गए, वो तुम्हें यहाँ दिखी, तो उसी समय ये होगी, इसी को तो हुक बोलते हैं, हुक लगे हुए, समझ रहे? अब देखना क्या होता है। अभी हम आए, हनीगट्टी का कलर चेंज करो, क्लिक किया कलर चेंज हो गया। तो ये किससे हो रहा है? टूलकिट से हो रहा है, क्लिक किया कलर चेंज हो गया। इतनी बात समझ में आई? बात समझ में आई? अब तुम्हारे पास है 10 मिनट का टाइम, 10 मिनट में ये करके होता। अब मैं बताऊंगा क्या लोड कैसे करते हैं वैल्यू, तो ये फिर काम आसान हो जाएगा। फिर तो क्या लॉजिक है, लॉजिक। अब लॉजिक तो लोगों का तो है, ये मुझे पता है, इतना तो मुझे करके बताओ, चाहे इसकी फोटो खींच लो, कुछ भी करो, इतना मुझे करके बताओ। कोशिश करो कि उस फ्लो में करना जिस फ्लो में हम समझाते हैं, और तुम लोग जब करने बैठते हो तुम लोग टाइप करने लगते हो यार पूरी फाइल की फाइल, तो तुम समझ ही नहीं रहे होते हो। तो 100 बार समझो, अगर 100 बार में भी तुम्हें समझ में नहीं आया तो भैया लाइन चेंज कर लो, टाइम में क्यों अपना और प्रोसीजर। ओके, तो दिखाओ पहले, सब लोग जल्दी दिखाओ। ये समझ में आ गया ना कैसे करना है? चलो अभी आ जाए। तार नहीं लगाया, अभी भी नहीं आ रहा यार, हैं? छोड़ना पड़ेगा सर, गर्म वाली है। हो गया। हाँ, मुँह से निकल लो। बेटा चपाक मत जाना, समझ गए? नीचे रख दो बस, लोहे और मिलना चपक जाए। क्या कह रहे? हो गया सर। हाँ छोड़ दो ना, पास मत जाना वहाँ। पतलेला काट लपक गए तो 2 दिन की और छुट्टी रखें। चलो यहाँ ध्यान दो, हो गया सबका? देखो यहाँ अब हम क्या करने वाले हैं। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स हो, उसमें जो कलर डाले वो कलर चाहिए। पहले उसका कंसेप्ट समझ लो क्या चाहते हैं, क्योंकि ध्यान नहीं दोगे नहीं आएगा समझ में। अब देखो ये तो सबसे बन गया ना कि ये वाला। अब हम चाहते हैं टेक्स्ट बॉक्स हो, टेक्स्ट बॉक्स में कलर डालें। तो सोचो जब हम टेक्स्ट बॉक्स होगा उसमें कलर डालेंगे, वो कलर की वैल्यू यहाँ तक पहुँचानी है तुम्हें मेथड तक। तो एक चीज़ समझना, यानी जब तुम वो फंक्शन बनाओगे और टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू डालोगे वो पहुँचेगी कहाँ तक? उस मेथड तक, बीजी कलर चेंज वाले। तो बीजी कलर चेंज वाले मेथड में आर्गुमेंट के रूप में वो चीज़ आएगी, तो वो क्या होती है? उसको बोलते हैं पेलोड। वो चीज़ फिक्स है, पेलोड में आएगी। और इसमें मल्टीपल पैरामीटर नहीं होते उस वाले मेथड में, याद रखना। टूलकिट में जो भी मेथड बनता है मिनिमम 1 पैरामीटर होता है जिसको स्टेट बोलते हैं, मैक्सिमम 2 पैरामीटर होते हैं उसको एक्शन बोलते हैं। एक्शन डॉट पेलोड में पहले अपन उसको एकदम अंदर तक जाते कि उसमें क्या आता है, ठीक है? बात समझना। सबसे पहले तो हम डिजाइनिंग वाला पार्ट बनाए। चाहते क्या है, इस बटन पे जो है माई डिस्पैच फंक्शन ऐसे ना चले, तो सबसे पहले तो हम चाहते हैं यहाँ पर एक हो एंटर योर कलर, इसी को हम एनहेंस कर रहे हैं, एंटर योर कलर, ठीक है? और यहाँ पर लिख दिया इनपुट टाइप बराबर टेस्ट, ऐसा। इतने से क्या है, इतने से मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स नजर आने लगा, यहाँ कलर डालने में सक्षम हो जाएंगे, और हम क्लिक करें और उसका कलर चेंज ऐसा चाहिए। तो
सबसे पहले तो ये देखो, तो इसमें जैसे मैंने कोई भी कलर डाला, मान लो डाला पिंक, तो ये पिंक की वैल्यू पहले तो तुम्हें नॉर्मल काम करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। मैंने डाला ब्लू, तो मैं नॉर्मल काम करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये अनकंट्रोल्ड है अभी। मतलब जो तुमने सीखा है कंट्रोल को मैनेज करने वाला, वो लगाना पड़ेगा। मतलब इसको भी भूल के पहले वो लगाओ। तो वो लगाने का मतलब क्या कि इम्पोर्ट क्या लेना पड़ेगा, यूज स्टेट। यूज स्टेट से ही मैनेज होगा, ये तुम पहले पढ़ चुके हो, है ना। हर चीज पढ़ने का मतलब ये होता है उसको यूज करो, और यूज स्टेट का तुम्हें यहाँ लेना पड़ेगा कॉन्स्ट। एक ले लो BGCLR और एक ले लो सेट BGCLR, ठीक है, बराबर यूज स्टेट और शुरू में इसकी वैल्यू ले लो खाली। चूंकि एक ही वेरिएबल है तो हमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, हम केवल क्या कर लेंगे, यहाँ जो यहाँ पर है यहाँ पर वैल्यू दे देंगे, क्या वैल्यू बराबर क्या दे दी, BGCLR शुरू में खाली, और ऑन चेंज पर क्या दे दी, ऐसा 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 ना, और यहाँ ई, और यहाँ सेट BGCLR और ई डॉट टारगेट डॉट। ये मतलब जो काम था वो हो गया, जिसका जो नियम था वो कर लिया। इससे इतना हो गया, टाइप करेंगे तो टाइप बॉक्स में रिएक्ट के अनुसार टाइपिंग हो रही कंट्रोल, है ना। अब वो वैल्यू में BGCLR में मिलेगी, तो जैसे ही तुम बटन पे क्लिक करते हो वैल्यू पहुंचाओ तुम यहाँ पे। क्योंकि अब जो BG कलर चेंज वाला जो मेथड है, इसको हम पैरामीटराइज टाइप का मेथड बना रहे हैं। अभी तो वो नॉर्मल मेथड था वहाँ, है ना। पैरामीटर मतलब आर्गुमेंट वाला, तो आर्गुमेंट तुम्हें यहाँ पे पास करना पड़ेगा। यहाँ पे आर्गुमेंट मतलब ये वाली वैल्यू भेजनी पड़ेगी तुम्हें BGCLR की वैल्यू। तो तुम अब इसकी वैल्यू मान लो तुमने केवल लिख दिया BGCLR, इतना बस लिख दिया, यानी जो भी कलर है वो चला गया। तो ये वैल्यू तुम्हें यहाँ काय में मिलेगी, ये सीखना है। ये वैल्यू तुम्हें यहाँ कहाँ मिलेगी, ये स्टेट तो कीवर्ड हो गया काय के लिए, स्टेट तो कीवर्ड हो गया इसकी वैल्यू को चेंज करने के लिए। लेकिन एक अगला जो कीवर्ड है फिक्स है, वो कीवर्ड एक्शन, मतलब एक्शन सी फिक्स है, हमने नहीं बनाया पहले से। एक्शन एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में पेलोड पाया जाता है और टूलकिट के बारे में कोई जानकारी भी रहती है। पेलोड पे वो लोड होके आ रहा चीज रहती है, बात समझ में आई। तो तुम सबसे पहले तो तुम इस एक्शन को कंसोल करा के देखो ना, तुम्हें क्लियर समझ में आएगा क्या चाहिए। कंसोल डॉट लो कि इस एक्शंस में क्या है मुझे बताओ, यहाँ से तुम्हें पता पड़ेगा एक्शन में क्या है। अब तुम वहां से जो वैल्यू क्लिक करो, टेस्ट मैच की वैल्यू में तुमने पैरामीटर BG कलर चेंज मेथड में दे दिया, तुमने दे दिया ना BGCLR वैल्यू। BGCLR वैल्यू में जो भी टाइप करोगे वो तुम्हें एक्शंस के पेलोड में मिलने वाले हैं। तो इसलिए मैंने कंसोल करा के चेक कर रहा हूँ। ये सब चीजें जब तुम ट्रिकी काम करते हो तब तुम्हें समझ में आती क्या है। रट नहीं सकते ना, घुस सकते हो उसके अंदर के अंदर क्या कहानी हो रही है। यहाँ पर आए, अभी तुम्हें यहाँ मिल रही है, मान लो मैंने कलर दिया ब्लू, ऐसा दिया, तो देखना अब ऐसे क्लिक किया, देखो इतना आया, उस एक्शंस में ये चीज आई। एक्शंस एक ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट मतलब की वैल्यू पेयर में तुम्हें ऑब्जेक्ट मिल जाता है, वही ऑब्जेक्ट होता है, ऐसा ऑब्जेक्ट है। तो एक्शंस ऑब्जेक्ट में टाइप एक की थी, इसमें लिखा है MyCLR BG कलर चेंज, मतलब ये तुम्हें टूल किट के बारे में जानकारी दे। माई कलर का नाम था और BG कलर चेंज मेथड था, ये है ना। और उसका जो पेलोड है ब्लू। तो तुम्हें जो ब्लू वैल्यू काय में मिली, एक्शंस डॉट पेलोड में मिली ना। एक्शंस में ये पूरा था, एक्शन के पेलोड में है, यही ना। तो ये चीजें अब पढ़ाने वाले को नहीं, ये तो तुम्हें पढ़ते हो, तुम्हें पता है कैसा क्या है। तो अब अगर मैं यहाँ पे केवल लिख दूं एक्शन डॉट पेलोड, तो क्या एक्शन डॉट पेलोड, रटना नहीं है ना, रट नहीं सकते पेलोड, तो तुम्हें क्या मिलेगा, पेलोड बस की वैल्यू, है ना। तो अब देखना क्या मिलता है। अभी आप आए, अब तुमने दिया क्या, व्हाइट कलर, व्हाइट, तो केवल तुम एक्शन डॉट पेलोड का व्हाइट दिखेगा, व्हाइट देगा, है ना। तुमने देखा ब्लू, अब तुम्हें ब्लू दिखेगा। और ये जो वैल्यू है अगर इसकी जगह चल जाए, रेड की जगह आ जाए, तो तुम्हारा काम हो जाएगा, क्योंकि स्टेट डॉट BG कलर उसी की वैल्यू चेंज कर रहा है। इसकी जगह एक्शन डॉट पेलोड दे दो बस, एक्शंस डॉट पेलोड, ऐसा दे। तो अब जब तुम क्लिक करते हो टेक्स्ट बॉक्स में जो भी देते हो BG कलर के एज ए आर्गुमेंट में चला जाता है और वहां चला जाता है ना। तो अब देखना, अब अभी क्या हो रहा है, अभी तुम्हारे शुरुआत में कुछ नहीं, यहाँ पर मान लो तुमने दिया ब्लू, तो ब्लू एक्शन के पेलोड में, एक्शन डॉट पेलोड तुमने स्टेट डॉट BG कलर में असाइन करा दिया है और क्लिक किया तो ब्लू तुरंत हो गया, ब्लू आ गई, समझ। तुम इसको भेजते समय ऐसा भी लिख सकते, जरूरी तुम्हें जैसा चाहिए हो भाई। मैंने डायरेक्ट ऐसा आर्गुमेंट, तुम चाहते नहीं मुझे की वैल्यू क्या भेजना, ऐसा भेजना, ठीक है। तो CLR ऐसा भेज दो, एक की मन से बना दो, और वैल्यू क्या में थी BGCLR,
ठीक है। अब एक्शन डॉट पेलोड में भी एक ऑब्जेक्ट है, तो एक्शन डॉट पेलोड डॉट सीएलआर, ये हुआ ना। अब देखना क्या आता है। अब अभी मैं इसको थोड़ी देर के अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए वो कर देता हूँ, कलर स्लाइस को, ये एक्शन डॉट पेलोड को भी हटा देता हूँ। इसको पहले एक्शन डॉट पेलोड में देखो क्या है, तब तो तुम दिमाग लगा पाते हो, तो फिक्स कर देता हूँ अभी। अभी देखना, अभी तुम आए, अब देखना मैंने दिया मान लो पिंक, पिंक एक्शन डॉट पेलोड में क्या है, एक्शन डॉट पेलोड में ये है, तो एक्शन डॉट पेलोड डॉट सीएलआर में ना पिंक। तो तुम जैसा आर्गुमेंट भेजो तुम्हें को सोच रहे हो तुम एक्सेस कैसे कर, तुम ऑब्जेक्ट में तुम्हारी स्ट्रांगनेस ही नहीं है, तुम वहीं फंस जाते हो, इसलिए दिमाग नहीं लगता तुम्हारा। ये थोड़ी कठिन है, करने तो कुछ होते ही रख थोड़ी सकते, तो 50 एम तरीके होते हैं, तुम्हें समझना अच्छा ऐसा ऐसा, फिर उसी को तो बिल्ड करना है, उसी को तो इंजीनियरिंग कहते हैं, इंजीनियरिंग वर्क सबके दिमाग का काम नहीं है, सॉफ्ट इंजीनियरिंग, समझ रहे। थ्योरी अलग बात है, मुझे बोलना, कोडिंग करना अलग बात है, इसलिए उन लोग ऐसे परफेक्ट बनने चाहिए, पर कोडिंग करो वो आता तब जब तुम बार बार रिपीट करते हो, तो ये आ गया। तो अब हम तुम्हें जैसे भेजना वैसा, तो अब यानी तुम्हारी वैल्यू काय में थी, एक्शन डॉट पेलोड डॉट सीएलआर है ना, एक्शंस डॉट पेलोड डॉट सीएलआर इसमें ठीक हो गया। तो तुमने जैसा पेलोड भेजा है वैसा तुम यहाँ एक्सेस करोगे ना यार, अभी वैसा आ गया, तो वो तुम्हारा तरीका है, वो तुम्हें थोड़ी कोई बताएगा, है ना। तो यहाँ पर दिया मैंने मान लीजिए रेड, अभी मुझे आ गई रेड, अब देखो मैंने दिया यहाँ ग्रीन, तो ग्रीन तो तुमने क्योंकि ग्रीन मैंने दिया ब्लू, तो ये आ गया ब्लू, सिंपल, आई बात समझ। तो तुम जब यहाँ से पेलोड भेज रहे हो, पेलोड पे तुम्हें डिसाइड करना है की वैल्यू पे भेजना है या डायरेक्ट ऐसा, की वैल्यू पे तो एक्शन डॉट पेलोड में पूरा ऑब्जेक्ट आएगा की वैल्यू पे, और अगर तुमने वैल्यू भेजी तो एक्शन डॉट पेलोड में वैल्यू आएगी। लेकिन जब ज्यादा चीजें भेजनी होती है, क्योंकि देखो आर्गुमेंट तो हम एक ही पास कर सकते हैं ना यार, वो पेलोड बस में आता, तो ज्यादा चीजें हम ऑब्जेक्ट फॉर्म में ही भेजेंगे, आईडी नेम ये है ना, जैसे प्रोडक्ट का नाम ये इमेज, तो हमें फिर ऑब्जेक्ट की फॉर्म में भेजना पड़ता है ना यार, क्योंकि एक से ज्यादा पैरामीटर तो, क्योंकि जो ट्रेडर्स टूलकिट का मेथड है वो केवल 2 ही पैरामीटर लेता है, मेथड स्टेट और पेलोड, पेलोड में 50 वैल्यू हो सकती है ऑब्जेक्ट फॉर्म में, बात समझ में आ रही क्या, वो करके देखो। तो भैया रटना नहीं है, इंजीनियर हो तुम लोग के पास है दिमाग, है ना। तो सबसे पहली बात है कि तुम अपने आप को ये एज्यूम करो कि यू आर इंजीनियर, पहले खुद से सोचो कि तुम लोग इंजीनियर हो, भले बनता कुछ ना हो। जो हमें हम अभी घूमेंगे तो वहाँ मिले थे 2 बच्चे, बच्चे भी कुछ नहीं आता था, लेकिन बोले थे हम इंजीनियर हैं, पैकेज भी अच्छा था 20 लाख का, झूठ बोलने वाले थे, झूठ बोलते हैं। सबसे पहले बात है कि तुम पहले मन में सोचो कि तुम इंजीनियर हो, ठीक है। तो दूसरी बात क्या है, डेली नहा के आओ, आधी गड़बड़ी तो वहां पे भी हो जाती है। करो इसको, करके देखो, पेलोड लगाओ। अब पेलोड लगाना कैसे तुम खुद सोचो ना यार, तो अब पेलोड लगाने के लिए टेक्स्ट बॉक्स को पहले हैंडल करना पड़ेगा, तो आधा वो नहीं कर पा रहे, तो पुराना पहले बोल रहे थे, तो बड़ा गड़बड़ है माहौल इसलिए गड़बड़ है कि तुम रिपीट नहीं कर रहे, अगेन एंड अगेन रिपीट नहीं कर रहे चीजों को, आप रिपीट नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं गड़बड़ फिर होगी।